अच्छा, अच्छे से भी बोलते तो भी चल जाता। चलिए भाई, तो सभी ऑनलाइन वालों का भी स्वागत है। आज से कमेंट आपके यहाँ पे मुझे दिखाई देंगे तो काफी कंफर्टेबल रहेगा। ओके, वैष्णवी, सुमंता, मानस, वंदना, राज, गणेश, राहुल, अनिल, काफी सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। आप लोग को नहीं दिखेंगे लेकिन। क्या? हाँ जी, मध्य प्रदेश कांस्टेबल वालों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। एग्जाम डेट आपकी जस्ट एक महीने आगे बढ़ गई है, तो 6 अप्रैल अब आपकी परीक्षा होगी, है ना। तो काफी अच्छा टाइम आपको और मिल गया है उसमें, है ना। चलिए करें शुरू। ओके, क्या बताया था? चलो आप लोग क्वेश्चन पढ़ो सब लोग। ये वाला क्वेश्चन नहीं किया था ना हमने, लास्ट 73 था। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 74, ध्यान दीजिए इस पे जल्दी से। पढ़ लिया क्या आप लोगों ने? बनेगा? हाँ ओके। ऑनलाइन में अगर कोई फर्स्ट डे है या ऑफलाइन में समझ में नहीं आएगा, आज ऊपर से जाएगा। चलिए देखें, करें शुरू। आपसे कहा गया है एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। कुछ नए लड़के लड़कियों ने प्रवेश किया और अनुपात किस अनुपात में प्रवेश किया? तो 5:7 में। कुल 1200 बच्चे हो जाते हैं। लड़के लड़कियों का नया अनुपात 7:5 हो जाता है। छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, है ना। देखो इसके फिर दो ऑप्शन होते हैं। पहला तरीका होता है इसको एक्स से करना और दूसरा तरीका होता है इसको ऑप्शन से करना। तो मैं आपको यहां सजेस्ट करूंगा ऑप्शन से करिए, एक्स से बिल्कुल मत करिए, बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। सीधे ऑप्शन से बता दूं, ठीक है। देखिए पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो बताओ। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। पहले तो आपसे कहा गया है बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो कितना है? 5:3 है। फिर नए लड़के लड़कियां आते हैं, नए बॉयज एंड गर्ल्स एंटर करते हैं, उनका रेशो क्या रहता है? 5:7। जब ये लोग एंटर कर जाते हैं उसके बाद बॉयज एंड गर्ल्स का नया रेशो क्या बनता है? वो बनता है 7:5। समझ में आया? मान लीजिए पहले जितने भी लड़के लड़की होंगे 5 और 7 के रेशो में आने का मतलब, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि सपोज 50 लड़के और 70 लड़कियां आ गई, इनका रेशो 5 और 7 होगा। जब ये लोग इनके साथ जुड़ जाएंगे तब नया रेशो आपका 7 और 5 बन रहा है ना। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात देकर रखी है कि बाद में टोटल बच्चे कितने हो जाते हैं? 1200, है ना। तो आपसे पूछा गया है बताइए शुरुआत में कुल लड़के लड़कियों की संख्या कितनी थी? कोई दिक्कत इसमें? इतनी बात समझ में आई सभी को? ठीक है, चलो क्वेश्चन आ गया समझ में। लड़के लड़कियों का रेशो पहले कुछ था, कुछ लड़के लड़कियां आए, कितने आए नहीं पता, लेकिन किस रेशो में आए? तो 5 और 7 में। उसके बाद नया रेशो क्या बन गया? तो बन गया 7:5 और टोटल लड़के लड़कियां कितने हो गए? 1200। चलो अब एक सबसे पहले आपके मन में एक चीज आनी चाहिए, वो ये कि 5 और 3 कितना होता है? आंसर जो होगा वो 8 से विभाजित होना चाहिए, है ना। तो मुझे बताओ कि 960 में 8 का भाग जाता है क्या? जाता है। 670 में जाएगा क्या? 860 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 760 में जाएगा क्या? तो आंसर क्या हो गया? 960। ठीक है,
हो गया। और कैसे क्या, 8 का भाग दे दो आप सब में, है ना। आप सोचिए लड़के लड़कियों का रेशो है 5 और 3, और आपसे कहा है लड़के लड़कियों की संख्या शुरुआत में कितनी थी, तो 5 और 3। जो भी आंसर आएगा वो 8 के पहाड़े में आना चाहिए ना, ठीक है। तो 8 से विभाजित होने वाली मात्र एक ही संख्या है, वो है 960। लेकिन ज्यादा हो जाती तो, इसके पहले कि आप बोलें मैं खुद ही बता देता हूं कि अगर ज्यादा ऑप्शन हो जाते, कि अगर सभी में भाग जाता तो क्या करते, तो फिर आपको ट्राई करके देखना पड़ता क्या हो सकता था। किसमें 760 में जा रहा है क्या, 8 और 9 72 और 4 0, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें भी तो जा रहा है। चलो तो वो कंडीशन आ ही गई, दो दो ऑप्शन में भाग जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर दोनों में आपका भाग जा रहा है तो फिर आप दोनों को ट्राई करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना शुरुआत में लड़के लड़कियां कितने थे, 960 थे, ऐसा हम मान लेते हैं, है ना। अगर ये ऑप्शन सेट हो गया तो ठीक, नहीं तो वो वाला तो सही हो गई भाई, या तो ये इससे मैच करेगा तो ये सही हो जाएगा, और अगर ये कहीं गलत होता है हमारा ये वाला ऑप्शन, तो उसको ट्राई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही सही होगा, क्योंकि 8 से भाग जाने वाली आपके पास दो ही संख्याएं हैं। आ रही इतनी बात समझ में सभी को। चलो अब सुनना जरा ध्यान से, हमें यह पता है कि आखिरी में लड़के लड़कियां 1200 हैं, शुरुआत में लड़के लड़कियां 960 हैं, और किस रेशो में आए हैं वो 5 और 7 का है। तो मुझे बताइए कि 5 और 3 8, 8 से डिवाइड करोगे एक की वैल्यू कितनी आएगी, 120 आएगी, ठीक है। 120 का 5 में गुणा करो, बोलो 600, और 3 में गुणा करो 360। मतलब शुरुआत में लड़के कितने थे 600, और लड़कियां कितनी थी 360। अच्छा 7 और 5 1 बराबर 100, 100 का 7 में गुणा करो 700, 5 में गुणा करो 500। अब मुझे ये बताओ, जो मैं पूछूं वो बोलना, लड़के कितने थे पहले, अब कितने हो गए, लड़कियां कितनी थी, अब कितनी हो गई। तो लड़कों में कितने की वृद्धि हुई, 100 की, और लड़कियों में कितने की वृद्धि हुई, 140 की। इनका अनुपात क्या बन रहा है, 20 से कैंसिल होगा 5 बार, 20 से कैंसिल होगा 7 बार, और क्या यही अनुपात था क्या, तो आपका यही आंसर सही है। आया समझ में। अगर ये नहीं होता तो फिर 760 आपका कंफर्म आंसर होता। भाई उन्होंने कहा है कि लड़के लड़कियां 5 और 7 के अनुपात में आए, तो 5 और 7 के अनुपात में ही तो आ रहे हैं। 100 लड़के आए, 140 लड़कियां आई, उनका रेशियो 5 और 7 ही तो बन रहा है। मतलब ये इस प्रश्न को सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। आया कि नहीं आया, आया। तो ऐसे आप इसको ऑप्शन से करिए। पहली बार आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा सर इतना सारा कैसे करेंगे, ये इतना सारा नहीं है। इतना सारा तब होता जब इसको हम एक्स से करते, तो आपको ज्यादा टाइम लगता बजाय इसके। तो ये हमारे लिए कई गुना आसान है, इसको आप समझें, ठीक है, क्लियर है। बढ़ जाएं आगे, नेक्स्ट पढ़िए इसको। पढ़ लिया क्या, ऑप्शन से नहीं मजा आया क्या उस क्वेश्चन में, आ गया ना। एक्स से मत करो, एक्स से मत सीखो, कोई मतलब नहीं है। जहां जरूरी होगा मैं खुद बताऊंगा एक्स से करना होगा तो, नहीं तो आप ऑप्शन से जाइए, ज्यादा बेटर है। और ऑप्शन से करने में आपको शुरू में लगेगा कि सर हमारा दिमाग कैसे चलेगा, सब आपका दिमाग चलने लगेगा, आपको खुद समझ में आने लगेगा कब ऑप्शन का यूज करना है कब नहीं। लेकिन थोड़ा सा भी सिलेबस आगे बढ़ने दो, आपका भी लेवल आएगा कि आप भी प्रश्न देख के डिसाइड कर लोगे कि कौन सी मेथड लगानी है। लेकिन थोड़ा सा उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, जो आ जाएगा कुछ दिनों में, कुछ महीनों में। 64 आ रहा है, चलो देख लेते हैं।
एक बस अपने पहले स्टॉप से शुरू होती है, चढ़ने वाले यात्री में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 3:1 था। तो शुरुआत में मेन और विमेन का रेशो कितना था? तो वो 3:1 था, है ना। अगले स्टॉप पे जब बस रुकती है तो 16 यात्री उतरते हैं, 16 यात्री उतरते हैं, ठीक है, 16 टोटल लोग उतरते हैं, ये उतरे। और इसके बाद कितनी? 6 महिलाएं चढ़ी, ठीक है, 6 महिलाएं यहां पे बस में चढ़ती हैं। और अब जो नया रेशो मेन और विमेन का बनता है वो कितना बनता है? 2:1। इतना ठीक है। पहले स्टॉप पर बस में कुल यात्रियों की संख्या कितनी थी? तो एक बात यहां पे फिर स्पष्ट है, इसको मैं चलो बता दूंगा, ये दोनों से हम जल्दी कर भी सकते हैं। शुरुआत में रेशो क्या था? 3 और 1, मतलब कितना होता है? 4। जो भी आंसर आएगा वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। 74 डिवाइड नहीं होता। 64 होता है क्या? होता है। 54 होता है क्या? नहीं होता। 84 होता है क्या? होता है। तो आपके 2 ऑप्शन तो हटे, है ना। अब आप पहले 64 ट्राई कर लो, वो गलत होगा तो 84 सही होगा, है ना। तो 64 में ट्राई कर लेता हूं कि माना शुरुआत में टोटल 64 यात्री थे, 3 और 1 कितना होता है? 4। 4 से डिवाइड करो, 1 की वैल्यू बोलो 16, 16 का 3 गुना करो, 16 का 1 में गुणा करो 16। अब एक बात समझना, ये 16 क्या है? ये 16 टोटल यात्री हैं, इसमें महिला पुरुष दोनों शामिल हैं। तो ये इसमें महिला पुरुष कितने होंगे? उतने ही जितना अनुपात होगा। तो 3 और 1 कितना होता है? 4। 4 से डिवाइड करो, 1 बराबर 4, तो 4 का 3 गुना। इन 16 लोगों में 12 पुरुष हैं और इन ठीक है ना, और महिलाएं कितनी हैं? 4 हैं। अच्छा, 48 में से 12 पुरुष चले गए तो बचे कितने? 36। और 16 में से 4 महिलाएं चली गईं तो बची कितनी? 12। और आ कितनी गई? 6। कितनी हो गई? 18। तो क्या इनका रेशो 2 और 1 बन रहा है? मतलब यही आंसर सही है। समझ में तो नहीं आया? अब आपको एक डाउट यहां हो सकता है कि सर 16 में आपने 4 का भाग क्यों दिया? ठीक है, ये एक कंसेप्ट मिश्रण में भी लगता है। मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं, फिर इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं और इसको मेथड से भी करेंगे और एक बार रिवीजन भी करेंगे। सुनना मेरी बात ध्यान से। सपोज करिए मैंने आपसे कहा कि दूध और पानी का अनुपात, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 5:2 है। कितना है? 5:2 है। कुल मात्रा कितनी है? पता ही नहीं है ना। कुल अनुपात कितना है? 7। कुल मात्रा कितनी है? नहीं पता, है ना। अब मैंने इसमें से 14 लीटर मिश्रण निकाला। ये मिश्रण वाले चैप्टर में हम बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन इसकी जरूरत यहां पड़ रही इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए सुनना ध्यान से। मैंने 14 लीटर मिश्रण निकाला। क्या निकाला? मिश्रण। कितना? 14। इसमें दूध और पानी कितना होगा पता है? जिस अनुपात में दूध पानी है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर मैं इसके अंदर 14 लीटर मिश्रण डालूंगा या 14 लीटर मिश्रण निकालूंगा तो उसकी मात्रा उतनी ही होगी जितनी की जिस अनुपात में दूध और पानी होंगे। तो 5 और 2 कितना हो गया? 7। 1 बराबर कितना हो गया? 2। तो मतलब 10 लीटर दूध निकाला और 4 लीटर पानी निकाला। कुल मात्रा नहीं पता, ये तो निकाला। इस 14 लीटर के अंदर 10 लीटर दूध है और 4 लीटर पानी है। आया समझ में? तो आप जब भी किसी मिश्रण में कोई मात्रा मिलाते हो या कोई मात्रा निकालते हो तो हमेशा अनुपात वही होगा जो पहले था। नहीं आया समझ में? आया? अब अपन चलते हैं वापस इस सवाल पर, है ना। तो यहां पे 16 यात्री उतरे, इसमें महिला कितने, पुरुष कितने? तो वो हमें बताएगा ये वाला अनुपात। इस अनुपात में उतरे होंगे। तो 3 और 1 4, 1 बराबर 4, 4 का 3 गुना 12 पुरुष उतरे, 4 का 1 गुना 4 महिलाएं उतरी। इतनी बात समझ में आई? पुरुष कितने थे? 48। 12 उतर गए, कितने बचे? 36। महिलाएं कितनी थी? 16। 4 उतर गई तो कितनी बची? 12। और चढ़ी कितनी? 6। कितनी हो गई? 18। तो 18 और 36 का अनुपात ही तो 2 और 1 होता है। मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। ऑप्शन से बता दिया। अब इसको मेथड से कर लेते हैं। ये आसान है। पिछला वाला सवाल थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव था, इसलिए मैंने आपको उसको ऑप्शन से बताया। इसको ऑप्शन और मेथड हम दोनों से कर सकते हैं। तो देखना, मेरी बात सुनना। 16 यात्री उतरे। आप एक बात बताओ, इनको ले लो, चलो आप, ये मेन है, ये विमेन है ना। मेन कितने हैं? 3x है और
महिलाएं कितनी हैं, x हैं, ठीक है। 16 यात्री उतरे तो 3 और 1 कितना होता है, 4, 1 बराबर 4, 4 का 3 गुना 12, 12 पुरुष उतरे और 4 महिलाएं उतरी, और महिलाएं आई कितनी, 6। उसके बाद पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना हो गया, 2। ऐसे हो जाएगा ये। फिर से सुनना, पुरुष कितने थे, 3x, महिलाएं कितनी थी, x। ये 16 यात्री हैं, ये 16 महिला या पुरुष नहीं है, ये दोनों हैं। तो इन 16 के अंदर पुरुष कितने हैं, 12, और महिलाएं कितनी हैं, 4। 12 पुरुष उतरे, 4 महिलाएं उतरी, पुरुष चढ़े नहीं, लेकिन उसकी जगह कितनी महिलाएं आ गई, 6। तो ये 6 हमने जोड़ दिया। उसके बाद जो रेशो बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, 2:1 का, ठीक है। सॉल्व करें इसको, तो ये हो जाएगा आपका 3x - 12, और नीचे हो जाएगा x। 6 में से 4 गया, 2, और इधर आ जाएगा आपका 2:1। 1 का गुणा करोगे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना है, और 2 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, 2x + 4। 2 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये इधर गया तो बचा केवल x। 12 और 4 कितना हो गया, 16। x की वैल्यू 16, 16 का 3 गुना कर दो, 48 पुरुष थे, और 16 का 1 गुना करो, 16 महिलाएं थी। तो ये आसान है, ऐसे हम कर सकते हैं। समझ में आया, पक्का, ठीक है। और ऑप्शंस का आप टेंशन मत लो, ऑप्शन से कैसे करना है ये आगे आपको मैं अलग से कुछ क्लासेस के थ्रू भी सिखाऊंगा, लेकिन थोड़े से जरा 2-3 चैप्टर शुरुआत के हो जाने दो। और मेरा सब लोगों से बहुत ही विनम्र निवेदन है कि आप 2 चैप्टर तक अपने आप को किसी भी प्रकार के डाउट में, अपने आप को गधा गधी, हम तो जीरो हैं, हम तो पढ़ने में बेवकूफ हैं, हम तो महामूर्ख हैं, 2 चैप्टर तक कैसे भी करके अपने आप को समझा लो, है ना। पहला चैप्टर है अनुपात और दूसरा चैप्टर है प्रतिशत, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा, और उसके बाद आपका दिमाग दौड़ेगा, है ना, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। अभी भले वो रेंग भी नहीं रहा हो, लेकिन बाद में दौड़ेगा। पर 2 चैप्टर तक आप बस सब्र रखो, उसके बाद आपको खुद अपने अंदर इंप्रूवमेंट ना लगे, आपको खुद ना लगने लगे कि सर आप सही बोल रहे थे, आपने 17 फरवरी को एकदम सही बात बोली थी। आज 17 ही है ना, नोट कर लेना आज की डेट, है ना। प्रतिशत और अनुपात 2 चैप्टर आप पढ़ लो, उसके बाद आपको मैथ्स में आनंद ना आने लगे और आपका दिमाग ना चलने लगे तो मुझे बोलना, ठीक है। पर 2 चैप्टर तक अपने आप, अपने ऊपर शंका मत करो और अपने को कम मत आको, ठीक है। सिर्फ 2 चैप्टर तक, उसके बाद आप देखो आपको बहुत मजा आएगा। क्योंकि जब मैं आपको लाभ हानि पढ़ाऊंगा ना, पहला अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अनुपात, अनुपात के बाद क्या पढ़ेंगे, प्रतिशत, प्रतिशत के बाद हम क्या पढ़ेंगे, लाभ हानि। अब लाभ हानि में मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाने वाला अलग से, या तो प्रश्न रेशो से सॉल्व होगा या प्रतिशत से सॉल्व होगा। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा, पूरा वो परसेंटेज से सॉल्व होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा, पूरा वो रेशो से सॉल्व होगा। टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा, पूरा वो रेशो से सॉल्व होना है। नल टंकी रेशो से, टाइम एंड वर्क परसेंटेज और रेशो से। तो आपको ऐसा लगेगा कि सर आपने रेशो और परसेंटेज में जो पढ़ाया हम वही ट्रिक्स से पूरा मैथ्स कर रहे हैं, लेकिन 2 चैप्टर तक पढ़ने तक थोड़ा सा आप क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, सब्र। और सब्र का फल क्या होता है, तो मीठा खाना है कि नहीं खाना है, खाना है ना। चलो टाइप चेंज करते हैं, टाइप नंबर 15, और ये वाला हमारा जो टाइप है ये मिश्रण या मिक्सचर एलिगेशन पर बेस्ड है। मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं कि मिश्रण या मिक्सचर एलिगेशन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है जो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप कोई किताब उठाते हो, फिर आपको अनुपात के अंदर जब ऐसे सवाल दिखाई देते हैं, तो फिर आप पढ़ाने वाले पे डाउट करते हो कि सर ने पूरा नहीं पढ़ाया, है ना, आधा पढ़ाया। इसलिए इस चैप्टर में, अनुपात में, मैं आपको मिश्रण के कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में जब मिश्रण पढ़ेंगे तो ये वाला पूरा टाइप रिपीट होगा, है ना। वहां पे एक बार ये और आएगा, पर उतना पढ़ लेते हैं जितना अनुपात में जरूरत है। पढ़िए सवाल को। हाँ, टाइम बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, रुको जरा। कोई नया है तो समझ में नहीं आएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं, आपको पुरानी क्लासेस देखनी पड़ेंगी। ये आज कौन सी क्लास है अपनी, ये क्लास नंबर 8 है। तो अगर कोई नया है तो वो पुरानी क्लासेस देखो, सब समझ में आएगा, ठीक है। दीपशिखा को समझ नहीं आ रहा है।
एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 2:3 है, दूसरे बर्तन में दूध पानी का अनुपात 3:1 है, दोनों बर्तन को मिला दें, दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ये वाला सवाल एसएससी CHSL, एसएससी का इवन CGL जो अपने स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें ये वाला सवाल बड़ा फेवरेट होता है, देखा होगा आपने वाला सवाल, है ना? तो मैं आपको इसके दो तरीके बताता हूं, फिर आप मुझे बताना दोनों में अच्छा तरीका कौन सा है ना? एक तरीका है इसका फ्रैक्शन का, तो हम एक बर्तन का नाम A रख देते हैं और इसमें दूध पानी का अनुपात कितना है? 2:3। और एक दूसरा बर्तन है, इसका नाम B रख देते हैं और इसमें दूध पानी का अनुपात कितना है? 3:1। आपको दोनों को मिलाकर एक नया मिश्रण तैयार करना है। अब कुछ जो नादान बच्चे होते हैं, नन्हे मुन्ने जो बच्चे होते हैं, वो बहुत दिमाग लगाते हैं, बोलते हैं सर दूध को जोड़ दो, 3 और 2 5, 3 और 1 4, है ना? तो ऐसा हो सकता है क्या? इतना आसान ये नहीं हो सकता। तो अगर इसको अनुपात से करना है तो बताता हूं और इसको भिन्न से करना है तो भी बताता हूं, है ना? आप मान लीजिए कि यहां कुल मात्रा कितनी है भाई? 2 लीटर दूध है, 3 लीटर पानी है, कुल मात्रा कितनी है? 5। यहां कुल मात्रा कितनी है? 4। तो मुझे बताओ कि यहां दूध कितना है? आपने कहावत सुनी होगी, दूध का दूध पानी का पानी, वही काम करना है आपको। दूध का दूध, इसमें दूध कितना है? दूध कितना है? अरे बोलो ना, 2 सही बोल रहे हो, डरो मत, सही है। दूध कितना है? 2। कितने में से? 5 में से। तो इधर दूध है 2/5। इधर दूध कितना है? कितने में से? 3/4। इधर पानी कितना है? कितने में से? इधर पानी कितना है? कितने में से? ये हो गया दूध का दूध पानी का पानी। ठीक, अब जोड़, अब एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा? 20, 4 दूनी 8, 5 तिया 15, 8 और 15 23। ठीक है, इधर कर लो, एलसीएम 20 ही आएगा, हमेशा सेम आएगा वो। 12 और 5 17। तो आपका आंसर आ गया 23:17। ए आंसर है इसका। समझ आया? आपको इससे भी अच्छा तरीका बताता हूं। ये हमने भिन्न से किया और मेरा सजेशन है आप इससे कभी मत करना। ठीक है, अब आप सुनिए। हाँ, दूसरा तरीका है हमारे पास, वापस से मैं समझा रहा हूं, फिर आप खुद ही बताना कौन सा अच्छा है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, इधर मिल्क हो गया, इधर वाटर हो गया, इधर रेशो आपका 2 और 3 है, इधर रेशो आपका 3 और 1 है ना? देखो, अनुपात से अगर करना है इस प्रकार के सवालों को, तो हमेशा ध्यान रखना, पहले इनका योग बराबर होना चाहिए, मात्रा बराबर होनी चाहिए। इस बर्तन में कितना मिश्रण है? 5। इसमें कितना है? 4। पहले आप इनको बराबर कर लो। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 20। तो या तो एलसीएम के हिसाब से करो, नहीं तो उससे बेस्ट, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि योग बराबर करने के लिए योग का तिर्यक गुणा, है ना? 3 और 2 कितना होता है? 5। 5 का गुणा इधर कर दो। 3 और 1 कितना होता है? 4। 4 का गुणा इधर कर दो। चलो करो, 4 का दुगुना, 4 का 3 गुना, 5 का 3 गुना, 5 का 1 गुना, 8 और 12 कितना होता है? 15 और 5 कितना होता है? हो गए बराबर। अब आप वही करो जो आप करने का सोच रहे थे, जोड़ दो। बराबर करने के बाद जोड़ सकते हो। इधर दूध कितना है? 8। इधर कितना है? 15। 8 और 15 23। इधर पानी कितना है? 12। इधर कितना है? 5। तो 12 और 5 कितना होता है? 17। यह आंसर आ गया। ये बढ़िया है, इसलिए मैंने कहा था उससे मत करना। ठीक है, कुछ नहीं करना है। ये क्या हो गया? अच्छा, ठीक है। तो इसमें आप देखो, आप अगर थोड़ा सा गहराई में जाओगे ना, तो आपने यही यहां भी किया है ना? आप देखो, ये वही बात है, 4 दूनी 8, 5 तिया 15, 8 और 15, 4 तिया 12, 5 एकम 5, 15 और 5, कर वही रहे हो आप, लेकिन थोड़ा सा हमने नाम अलग रख दिया उसका कि भाई ये रेशो मेथड और ये फ्रैक्शन मेथड। अल्टीमेटली हमने इसी मेथड को शॉर्टकट कर दिया, ये इसी की ओर ट्रिक बना दी। तो हमेशा क्या करेंगे, 2 बर्तन आ जाएं, 3 बर्तन आ जाएं, सबसे पहले उनका योग बराबर करोगे। योग बराबर करने की ट्रिक आपको पहले दिन से मैंने सिखाई है। क्या करेंगे? 3 और 2 5 का गुणा इधर, 3 और 1 4 का गुणा इधर, दोनों में गुणा करा। अब आप मिल्क और मिल्क को जोड़ दो, 8 और 15 हो गया 23, 12 और 5 कितना हो गया? 17। ये अपने लिए बेस्ट है। आया समझ में? बाकी इसकी और भी कई कंडीशंस होती है जो मिश्रण वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। बताऊंगा।
एक इनका सवाल है 3 आए तो कैसे करेंगे। मेरे पास फिलहाल स्लाइड्स में तो ये क्वेश्चन नहीं है, शायद आप बोलो तो मैं अलग से दे दूं क्या एक। चलो एक अलग से आपको क्वेश्चन देता हूं, करना आप लोग, है ना। तो एक बर्तन ए है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 2:1 ले लेते हैं। एक बर्तन बी है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:1 ले लेते हैं। और एक तीसरा बर्तन सी है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 2, 3, 4 है ना। क्या ले लें, 1:4, चलो 4 ही ले लेते हैं। तीनों को मिलाकर एक बर्तन डी में दूध और पानी का अनुपात क्या बनेगा। कोशिश करोगे या बता दूं? करोगे। टारगेट क्या है, सबका योग बराबर होना चाहिए। कर लो, आंसर आप खुद ले आओगे। ओके, दो होते तो आप तिर्यक गुणा कर सकते थे, लेकिन 3 में नहीं कर सकते, फिर क्या करेंगे? एलसीएम लोगे। देखो लॉजिक समझो, इनका योग कितना है, 2 और 1 3 है ना। इनका योग 3 है, 3 और 1 कितना है, 4, 4 और 1 कितना है, 5। ऐसी संख्या सोचो जिसपे 3, 4 और 5 को आप बराबर कर सकें, मतलब आपको क्या लेना है, एलसीएम, है ना। तो एलसीएम बोलो जरा, 3, 4, 5 का एलसीएम कितना होगा, 60। आपको सबको 60 बनाना है, ठीक है। 60 कैसे बनाओगे, 3 में किसका गुणा करें कि 60 बन जाए, 20। 4 में किसका गुणा करें कि 60 बन जाए, 15। 5 में किसका गुणा करें कि 60 बन जाए, 12 का। समझ गए, ठीक है। 20 का गुणा कर दो, 20 दूनी 40, 20 एकम 20। 15 का गुणा कर दो, 45 और 15। 12 का गुणा कर दो, 12 और 48। और आप सबका योग देख लो, 60 ही आएगा। अब आप सबका मिल्क 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 प्लस कर सकते हो। 40 और 45 85, 85 और 12 कितना होता है, 97। 20 और 15 होता है 35, 35 में अगर आपने 48 जोड़ा 83, ये आंसर आ गया। आया समझ में, 97, 83, बिल्कुल ठीक। कोई दिक्कत और अच्छा तरीका बताऊं? नहीं नहीं, इसमें कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, आपका एलसीएम वाला थोड़ा आसान काम कर रहा हूं मैं। एक तरीका एलसीएम लेने का हो गया, अब सुनो इससे भी अच्छा तरीका। एलसीएम अगर ना लेना हो तो क्या करेंगे, हम एलसीएम ही ले रहे हैं, लेकिन उसको फिर हम क्या बोलते हैं, अब कई टीचर्स क्या बोलते हैं, शॉर्टकट बताता हूं मैं आपको, इससे भी बढ़िया तरीका बताता हूं। तरीका कुछ नहीं होता है, जो बेसिक चीज होती है उसी को हम और थोड़ा सा एक बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। कई लोग फिर ठाकी मतलब अपना यहां पे एक ट्रिक बता देते हैं, एकदम छाती ठोक कर बोलेंगे ये मेरी मेथड है, मैंने ऐसा किया। कुछ नहीं है यार, लॉजिक समझो। ये 3 है, 4 और 5 का गुणा करो, 4 और 5 का गुणा करो तो इसमें 20 का गुणा कर देना। ये 4 है ना, तो इसको छोड़ के 5 और 3 का गुणा करो, 15। ये 5 है ना, तो 5 को छोड़ के 4 और 3 का गुणा करो, ये वही बात हो गई। वही तो मैं बोल रहा हूं ना, एलसीएम ही तो लिया। लेकिन अब आप पहले एलसीएम लोगे, फिर दिमाग लगाओगे 3 में किसका गुणा करें कि 60 आ जाए। तो उससे अच्छा क्या है, 3 है ना, तो 3 को छोड़कर बचे कौन, 4 और 5, 20 का गुणा कर दो। यहां 4 है तो 4 को छोड़कर 5 और 3 15 का गुणा कर दो। यहां 5 है तो 5 को छोड़कर 4 और 3 12 का गुणा कर दो, सब बराबर हो जाएंगे। एलसीएम ही तो है ये भी, ठीक है। ओके चलो, बाकी मिश्रण में करेंगे इसको, अभी टेंशन मत लो आप। नहीं भी समझ में आया तो भी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, मिश्रण में यही काम करेंगे हम। चलो ए में दूध और पानी का अनुपात 1:2 है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाओ बी में,
बी में दूध और पानी का अनुपात कितना है? तो वो है 2:3। ओके है। अच्छा, दोनों को मिलाकर, दोनों को इस प्रकार मिलाना है कि दूध और पानी दोनों बर्तनों को 1 और 1 के अनुपात में मिलाया जाए। अब अगर आप यहां थोड़ा सा मुझे बताओ, सब लोग इसका आंसर देना, 1:1 का मतलब क्या होता है? 1:1 का मतलब क्या होता है? बराबर होता है। अरे तो बराबर तो हम वैसे भी करते थे, आप इनको बराबर करने के बाद ही जोड़ते थे ना। तो बराबर तो वो बोल नहीं भी बोलते तब भी बराबर करते, और अब वो बोल रहे हैं कि दोनों को 1:1 के अनुपात में मिलाना है, मतलब दोनों को बराबर करने के बाद मिलाना है, तो वो तो वैसे भी हम करते हैं, है ना। तो कायदे से यहां पे इस 1:1 का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि और कुछ होता तो जरूर मतलब होता, लेकिन 1:1 का मतलब होता है बराबर, तो बराबर तो करते ही हैं। कैसे बराबर करते हैं? 2 और 1 3 का गुणा इधर करेंगे, 3 और 2 5 का गुणा इधर करेंगे, तो ये बन गया 5 और 10, ये बन गया आपका 6 और 9, तो इन दोनों को जोड़ दो 11 और इन दोनों को जोड़ दो 19, ये आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? वही सवाल था, लेकिन अनुपात 1:1 ना हो तो क्या करेंगे वो देखते हैं। पढ़िए इसको। इस चैप्टर की कितनी क्लासेस और होंगी? देखो, दो चीजें हैं, या तो अच्छे से पढ़ सकते हैं और अगर खत्म करना है तो आज ही खत्म कर देते हैं। भाई फाउंडेशन देखो, बाकी कोर्सेज में और फाउंडेशन में एक ही डिफरेंस है कि यहां पे आप थक जाओगे, इतने प्रश्न करवाऊंगा मैं आपको, है ना, लेकिन फिर कभी दोबारा आपको कहीं देखना नहीं पड़ेगा। बताओ, इसका कंसेप्ट भी मैं आपको बता चुका हूं, है ना। मैं आपको याद दिलाता हूं कि यहां पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा। आप याद करो, हमने 2 प्रश्न छोड़े थे जिनको कुछ दिन बाद हमने देखा था। वो इनकम वाला, एक ही इनकम, एक ही बचत, उसकी आय का 1/4 है। फिर हमने पहले अनुपात बराबर करा था, याद आया? ऐसा कोई इनकम एक्सपेंडिचर का एक हाई लेवल का क्वेश्चन कराया था, इसमें वही लॉजिक लगेगा। सुनिए, ए का जो मिल्क और वाटर का रेशो है दैट इज 4:5, ठीक है ना, और बी का मिल्क और वाटर का रेशो कितना है? तो वो है 5:1, और इन दोनों के मिश्रणों को 5 और 2 के अनुपात में मिलाना है। मतलब 5 और 2 के अनुपात में मिलाना है, मतलब इसकी टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2, ठीक है। लेकिन अभी तो ये कितना है? ये 9 है, और ये कितना है? 6 है ना। और अगर कैंसिल कर दोगे तो इनका रेशो तो 3 और 2 बन रहा है, जबकि वो बोल रहे हैं कि इनको तभी जोड़ना जब इनका टोटल 5 और 2 बने। अभी इनका रेशो कितना है? 3 और 2, लेकिन वो बोल रहे हैं कि इनके दूध पानी को तभी मिलाना जब ए का अनुपात 5 बने और बी का अनुपात 2 बने। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, आपको अगर याद आए तो मुझे बताना कि हां सर हमें याद आया। हम एक काम करेंगे, अगर मुझे किसी अनुपात को किसी दूसरे अनुपात में कन्वर्ट करना है तो मैं सबसे पहले दोनों को बराबर करूंगा। ठीक है, तो कैसे बराबर करेंगे? 5 और 4 कितना होता है? 9, और 5 और 1 कितना होता है? 6। तो 6 का 4 गुना कर दिया 24, 6 का 5 गुना कर दिया 30, 9 का 5 गुना कर दिया 45, और 9 का 1 गुना कर दिया 9। 24 और 30 कितना होता है? 54, और 45 और 9 कितना होता है? 54। अब दोनों बराबर हो गए। बराबर लाने के बाद हम उन्हें जिस रेशो में कन्वर्ट करना चाहे कर सकते हैं। तो वो बोल रहे हैं ए को 5 बनाना है, तो अब आप इसमें 5 का गुणा करिए, और बी को 2 बनाना है तो आप 2 का गुणा करिए। नहीं आया समझ में? आया है ना। अब 5 का गुणा करो तो 24 का 5 गुना होता है 120, 30 का 5 गुना होता है 150, 45 का दुगना होता है 90, और 9 का दुगना क्या होता है? 18।
अब आप इन्हें जोड़ सकते हो। ठीक है, और मैं आपको चेक करवाता हूं कि इस 5 और 2 का मतलब क्या हुआ, फिर आंसर पे आते हैं। मुझे तो आप ये बता दो कि इनका योग कितना है। 120 और 200, 150 का योग कितना है 270, और 90 और 18 का योग कितना है 108। ये दोनों किसी से कैंसिल होते हैं क्या? किससे नहीं, किससे कैंसिल होंगे? 27 से हो जाएंगे। ठीक है, या 54 का पहाड़ा अगर याद हो तो 54 से ये 5 बार कटेगा और 54 से ये 2 बार कटेगा, और यही वो बोल रहे थे कि इस अनुपात के आने के बाद ही जोड़ना है ना। तो इनका और इनका योग 5 और 2 के अनुपात में है, मतलब हम सही जा रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको चेक करके बताया, ये करना नहीं है। अब आप जोड़ दो, 120 और 90 को जोड़ो 210, 150 और 18 को जोड़ो 168। ये और शॉर्ट हो सकता है क्या? 2 से कैंसिल हो जाएगा 105, और ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा 84। और हो सकता है क्या? 3 से हो जाएगा, तो 3 से 3 बार, मतलब ये तो फिर आपका 6 से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते। चलो ठीक है, 3 से 3 बार, 3 से 5 बार, 3 से 2 बार और 8 बार। और हो सकता है 7 से 5 बार और 7 से 4 बार। तो फाइनली आपका जो रेशो आएगा वो क्या आएगा 5:4। लॉजिक समझ में आया है ना। अगर किसी एक अनुपात को किसी दूसरे अनुपात में कन्वर्ट करना है तो पहले उसको बराबर कर लो, बराबर करने के बाद उन संख्याओं का गुणा करो जिसमें आप उन्हें कन्वर्ट करना चाहते थे। ठीक है? अरे ठीक है, समझ में तो नहीं आया कि आया? पक्का? देखते हैं अगला सवाल है क्या एक और ऐसा? नहीं है, बच गए तुम लोग। ठीक है, ऑनलाइन वाले बढ़ जाएं आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 79। यहां से अब पैटर्न चेंज हुआ है ना। इस सवाल का आंसर अगर किसी ने भी नहीं दिया तो बहुत गलत बात है। आना ही चाहिए, मतलब आया तो कोई आपने तीर नहीं मार दिया, आना ही चाहिए आंसर, है ना। नहीं आया तो गलत बात है। अच्छा, बिल्कुल टेंशन मत लो, सब करवाएंगे आप, है ना। ठीक है, बता दूं, देखो आपके पास 42 लीटर का दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है 5:2 है। 5 और 2 होता है 7, 1 बराबर 6, 6 का 5 गुना 30, 6 का दुगना 12, मतलब 30 लीटर दूध है और 12 लीटर पानी है। 3 लीटर पानी और डाल दो तो दूध बदलेगा क्या? ये 30 का 30 ही रहेगा, लेकिन ये भाई साहब 15 हो जाएंगे, तो रेशो क्या बन जाएगा? बस यही पूछा था। आया समझ में? 30 लीटर दूध है, 12 लीटर पानी है, ये तो आप पता लगा ही सकते थे। 3 लीटर पानी डाल दो, फिर अनुपात क्या बनेगा? तो दूध 30 ही रहेगा, पानी 15 हो जाएगा, रेशो क्या बनेगा 2:1। आया समझ में? कितने लोगों का आंसर नहीं आया था? अरे सुन तो लो, कितने लोगों का आंसर नहीं आया था? देखो फिर मम्मी पापा की कसम खिलवाऊंगा मैं, विद्या रानी की कसम, 1 2, बाकी सबका आ गया था। देख लो, कसम खिला रहा हूं मैं ना। ठीक है, चलो समझ में आ गया। इसको करिए, ये अलग सवाल है। चलो आपका आंसर 2 आ रहा है ना, तो मेथड भी 2 बताता हूं।
अगर 3 बोलते तो मैं 3 मेथड बताता। देखो, एक तरीका ऐसे प्रश्नों को करने का होता है एक्स, और एक होता है बिना एक्स। दोनों बता देता हूं मैं। कुछ लोगों को एक्स वाला तरीका बड़ा पसंद होता है ना, तो उससे कर लेते हैं हम। आपसे कहा गया है 65 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें दूध पानी का अनुपात कितना है, 6:7। 6 और 7 13, 1 बराबर 5। 5 का 6 में गुणा किया 30, और 7 में करा तो 35, है ना। तो मिल्क हमारे पास 30 है, वाटर हमारे पास 35 है। ऐसे ही बोल रहे हैं। कितना दूध निकाला जाए, कितना दूध निकाला जाए, दूध मतलब मिल्क, मिल्क है 30, कितना निकाला जाए जिससे नया रेशो क्या बन जाए, 4 और 5 बन जाए। इतना समझ में आया होगा सभी को, है ना। आपसे बोलते हैं कितना पानी मिलाया जाए, तो +x, कितना निकाला जाए -x, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ये आएगा 150, ये आएगा 140, और ये कितना आ जाएगा आपका 5, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अरे 150 और 140 का अंतर 10, और ये आ गया 5x। 5x बराबर 10, तो x बराबर 2 ही आएगा ना, ये 2 आ गया। ये आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मैं बिना x वाला तरीका बताता हूं। इतना पार्ट तो कॉमन है ना। 85 लीटर में मिल्क और वाटर का रेशो 65 में मिल्क और वाटर का रेशो 6 और 7 है। 13 से डिवाइड करा, सब कुछ सॉल्व करा। इतना तो कॉमन है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अब इसके आगे मेरी बात आप सुनिएगा। आपके पास अभी मिल्क कितना है 30, वाटर कितना है 35, लेकिन बाद में मिल्क और वाटर का रेशो क्या बन जाना चाहिए, 4 और 5। अगर आपको ऐसे सभी प्रश्नों को बिना एक्स के करना है, जिसमें पानी निकाला जाए, मिलाया जाए, ऐसे सवाल आए, तो हमेशा याद रखना उस चीज को पकड़िए जो फिक्स है, जो कांस्टेंट है, जिसकी मात्रा बदल नहीं रही है। ठीक है, तो मुझे बताइए कि आप यहां पे क्या निकाल रहे हो। प्रश्न में क्या लिखा है, क्या निकालना है, दूध। तो अगर दूध निकालोगे तो दूध की मात्रा बदलेगी ना। पानी बदलेगा क्या, पानी कितना है, पानी कितना है 35, बाद में भी कितना रहेगा, तो बाद में भी अगर 35 रहेगा तो 5 की वैल्यू 35 ही रहेगी, है ना। और अगर 5 की वैल्यू 35 है तो 1 की वैल्यू 7 है, और 1 की वैल्यू 7 है तो 4 की वैल्यू 28 है। मतलब उस हिसाब से दूध क्या हो जाएगा, 28। था कितना पहले 30, कितना कम हो गया, आंसर। नहीं आया समझ में, आया। आप हमेशा उसको देखें जो बदल नहीं रहा है ना। तो आपने देखा कि भाई दूध निकालना है, मतलब दूध की मात्रा बदलेगी, पानी नहीं बदलेगा। पानी 35 था, 35 रहेगा। 5 की वैल्यू 35 रहेगी, 1 की वैल्यू 7 रहेगी, 4 की वैल्यू 28 हो जाएगी। तो दूध पहले 30 था, 28 हो गया, कितना कम हो गया, 2। आया, कौन सा अच्छा है, चलो करो इसको, जिससे करना हो करो। इसका आंसर सही बता देना बस, और बोलना मत, चिल्लाने मत लगना, आंसर है ना। बोलो बोलो, पेट ना दुखने लगे। क्या रहा है, 16। देखो 80 लीटर दूध, एक्स से बताऊं या डायरेक्ट वाला बता दूं, डायरेक्ट बता दूं ना। तो 80 लीटर दूध और पानी का अनुपात कितना है इसमें, 2 और 3। और मेरा एक सजेशन है, आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, और यहां सभी प्रकार के बच्चे होते हैं। कुछ को एक बार में समझ में आ जाता है, कुछ को 2 बार में समझ में आता है, कुछ को एक एक चीज लिख के बतानी पड़ती, कुछ लोग डायरेक्ट समझ जाते हैं। तो मेरी हमेशा मजबूरी है कि मुझे एक एक चीज लिखनी पड़ेगी, लेकिन आपकी मजबूरी नहीं है। आप जितना कम लिख सकते हो, जितना डायरेक्ट कर सकते हो, उतना ही किया करो। जैसे अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इसको डायरेक्ट करता, मैं डायरेक्ट बोल देता यहां 32 आएगा और यहां 48 आएगा। ठीक है, समझ में आया। आप 5 से भाग देंगे, 1 बराबर 16। तो आपको मेरी जैसी गंदी आदत नहीं बनानी लिखने की,
मेरी मजबूरी है लेकिन आपकी नहीं है। आप डायरेक्ट करने की हमेशा कोशिश किया करो, है ना। 3 और 2 5, 1 बराबर 16, तो 32 और 48 तुरंत हो गया। इतना तेजी से पेन भी नहीं चलेगा जितना तेजी से आप देखकर आंसर दे पाओगे, है ना। चलो कैसे आएगा, 5 से भाग दोगे, 1 बराबर 16, तो ये आ जाएगा आपका 32, ये आ जाएगा आपका 48। चलो अच्छी बात। अब बोल रहे हैं कितना पानी मिलाएं, है ना। किसकी मात्रा बदलेगी, पानी की मात्रा बदलेगी, तो इसका मतलब यहां इस बार कौन नहीं बदल रहा है, दूध। तो आप ये बता दो कि दूध और पानी का अनुपात बाद में कितना हो रहा है, 1 और 2। पानी मिलाया जा, देखो मिलाएं निकालें उससे फर्क नहीं पड़ता, पानी की मात्रा बदलेगी, दूध नहीं बदलेगा। दूध कितना है, तो बाद में भी कितना रहेगा, 32। और अगर 1 की वैल्यू 32 है तो उस हिसाब से तो ये 64 होना चाहिए, है ना। मतलब पानी कितना लीटर हो जाना चाहिए, 64, जबकि अभी है कितना, तो कितना बढ़ गया, ये आंसर है आपका। नहीं आया समझ में, आया भाई। पानी सॉरी दूध 32 लीटर है, बाद में भी 32 रहेगा। सो अब बाद में 1 बराबर 32 है, मतलब यहां 64 आना चाहिए। तो ये 48 से 64, 16 लीटर बढ़ रहा है। ओके है, ठीक है। 82। ये अलग सवाल है क्या, ये अलग है। देखिए दूध और पानी का अनुपात, अब मैं फिर 2 मेथड बता दूंगा यहां पे भी, है ना। दूध और पानी का अनुपात कितना है, तो पहले है 3 और 2, तो 3 और 2 का अनुपात है 12 लीटर पानी निकाल ले, नया रेशो 12:5 बन जाए। देखो जिनको एक्स से करना है वो पहले देख लो, है ना। इनको पहले ही बता के साइड कर देते हैं, 3x और 2x, है ना। 12 लीटर पानी निकाला जाए तो ये मिल्क है, ये वाटर है, 12 लीटर पानी निकालें जिससे नया रेशो क्या बन जाए, 12 और 5। इसको आप कर लोगे, है ना, इससे आंसर आप ले आना। अब हम सीखें कि अगर इसको बिना x के करना है तो कैसे करेंगे। दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:2 है, और बाद में यही रेशो क्या बनता है, 12 और 5। हर बार की तरह अभी भी लॉजिक वही रहेगा, आप ये देखेंगे क्या बदल नहीं रहा है, ठीक है। आप मुझे बताइए क्या नहीं बदल रहा है। यहां बोल रहे हैं कि 12 लीटर पानी निकाल लें, मतलब पानी की मात्रा बदलेगी, दूध तो नहीं बदलने वाला। तो आप अब इस बार मात्रा तो है नहीं, तो आप उसके अनुपात को बराबर करोगे। आप मतलब रखेंगे मिल्क से, मिल्क का रेशो पहले कितना है, पहले 3 और बाद में कितना, 12। 3 और 12 को एक जैसा कर सकते हो क्या, इसको मत बदलो, इसको बदल दो। तो इसको 4 से गुणा कर दो, 4 से 3 में गुणा होगा तो क्या बनेगा, 12, और 4 का दुगना होगा तो क्या बनेगा, 8। अब देखो सवाल कितना सही है, दूध पहले भी अनुपात में 12 था, अभी भी 12 है। पानी पहले कितना था, 8, कितना हो गया, कितना हो गया, कितने की कमी आई, किसके कारण, तो 3 बराबर 12, तो 1 बराबर 4। तो आपसे बोला है दूध की प्रारंभिक मात्रा, दूध तो सेम है पहले भी और अभी भी, तो 1 की वैल्यू अगर 4 है तो 12 की वैल्यू कितनी होगी, 48। ये आंसर आ गया आपका। आया समझ में, है ना। जो अनुपात नहीं बदल रहा है उसको सेम करना है। अभी एक क्वेश्चन और करेंगे हम ऐसा, है ना। क्लियर है सभी को, इसको एकदम सेम क्वेश्चन है, करिए। पुरानी क्लास आपको देखनी रहेगी ना, जो भी नए बच्चे हैं।
कौन है अमेरिकन? उस दिन की इंग्लिश क्लास का असर है क्या? कॉपर और जिंक का रेशो कितना है? 3 और 4, और 10 किलो जिंक मिला दें तो नया रेशो 9 और 14 बन रहा है। आप तो मुझे यह बता दो कि यहां पे क्या नहीं बदल रहा है? कॉपर नहीं बदल रहा है, तो कॉपर को सेम कर देते हैं। ये 3 है, ये 9 है, इसी को 9 बना देते हैं। 3 से गुणा कर दो, ये बनेगा आपका 9, तो इसमें भी गुणा करना पड़ेगा 12। तो सिंपल है, ये 9 से 9 है, ये कितना बढ़ गया रेशो में? 2। किसके कारण? 10 के कारण। 1 बराबर 5 किलो, और 1 की वैल्यू अगर 5 है तो कॉपर कितना है? तो कॉपर तो 9 ही है, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कॉपर कितना हो जाएगा? 45 किलो। दैट्स इट। आया आंसर सभी का? कौन था ये? हाँ हाँ, चलो आया समझ में। इसको और करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, बिना पेन उठाए, दिमाग लगाओ, बन जाएगा। पहले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे भाई, पहले नहीं, हमेशा क्लास में ही मिलेंगे। 10 बस, ठीक है, सही है। देखो एकदम आसान है, 3 चीजें हैं, कॉपर, जिंक और निकल। इसका रेशो है 5, 3 एंड 2। बाद में यही रेशो 5, 3 और 3 हो जाता है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि इनकी कुल मात्रा पहले कितनी है? 100 किलो। आपने कुछ निकल मिलाया जिससे नया रेशो 5, 3, 3 हो गया, ये अलग सवाल है थोड़ा सा, है ना। आप मुझे ये बताओ, कॉपर सेम है, जिंक सेम है, तो निकल कितना बढ़ेगा? 1 बढ़ेगा। मतलब आपको 1 की वैल्यू पता लगाना है। अच्छा, पहले इन सबका टोटल कितना था? 100। तो 5, 3, 8 और 2 10, 10 बराबर 100, 1 बराबर 10 किलो। तो 1 की वैल्यू 10 है और निकल बड़ा भी 1 ही है, तो इस 1 की वैल्यू भी कितनी होगी? 10। बस यही आंसर है। नहीं आया समझ में? आया? कॉपर 50 था, 50 रहेगा, ये 30 था, 30 रहेगा, ये 20 था, 30 हो जाएगा, 10 किलो बढ़ जाएगा, 1 अनुपात बढ़ेगा, 1 की वैल्यू कितनी है? 10 है। ओके है? क्लियर है? चलो, तो मजा आया आज सारे क्वेश्चंस में। कल इसके बाद चलो ये कि होमवर्क आप लेते जाओ, है ना। ये पीडीएफ सबको मिल रही है अब? अगर कोई भी आप में ऐसा है जिसको पीडीएफ नहीं मिल रही है, ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन वालों को तो मिल ही जाती है, ऑफलाइन में अगर कोई ऐसा है जिसको पीडीएफ नहीं मिल रही है तो आप ऑफिस में जाइए, आपका नंबर पर कोर्स एक्टिवेट करवाइए, आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। और एक बार ऑफिस में जाके आप इसको करवा लीजिए, तो आपको फिर ये फोटो खींचना और स्क्रीनशॉट और इन सब की जरूरत नहीं है, आपको अपने मोबाइल में डेली नोट्स की हैंड रिटन पीडीएफ मिल जाया करेगी, ठीक है। चलिए, कल मुलाकात होती है। जय हिंद, जय भारत, बोलिए भारत माता की धन्यवाद।